नमस्कार। आज के सवाल है कि चमत्कार होता है। बहुत अच्छा सवाल। जब प्रभु भी मानव का अवतार लेके पृथ्वी पर पैदा हुए तो मानव जीवन में जितने भी कष्ट थे प्रभु को भी झेलना पड़ा। रामायण में ही देखा जाए, प्रभु को 14 वर्ष का वनवास हुआ। प्रभु का तरह तरह का कष्ट झेलना पड़ा। या महाभारत में ही देखा जाए, भगवान श्री कृष्ण भी तरह तरह के कष्ट झेले। अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते वो चमत्कार कर सकते थे, वो महाभारत युद्ध को टाल सकते थे, पर नहीं टाले, क्योंकि मानव रूप में प्रभु का जन्म हुआ था। और अगर टाल देते तो ये जो प्रकृति का नियम है ये डिस्टर्ब हो जाता। तो इसीलिए प्रभु भी जब इस पृथ्वी पर आए तो मानव जीवन में जितने भी दुख हैं प्रभु को भी झेलना पड़ा। तो हम तो मानव हैं। कोई साधु महात्मा अगर कहता है कि चमत्कार मैं करता हूं तो वो बहुत ही गिरा हुआ बयान देता है, क्योंकि साधु महात्मा को तो इस तरह कहना ही नहीं चाहिए कि मेरे पास कोई शक्ति है, मेरे पास कोई चीज है जो चमत्कार करते हैं। हालांकि चमत्कार होता ही नहीं है। अगर चमत्कार होता तो हमें 14 लाख फौज रखने की क्या जरूरत होती है। एक फौज से भी काम चल सकता था। अगर चमत्कार होता तो सिंपल सा 9 महीने में बच्चा पैदा होता है। कोई ऐसा चमत्कारी पुरुष बता दो जो 3 महीने में बच्चा पैदा कर दिया। अगर चमत्कार होता एक बाल पक जाता है। आज तक कोई टेबलेट नहीं बना जो उस बाल को फिर से काला कर दे। तो चमत्कार तो होता ही नहीं। जो लोग चमत्कार करने का दावा करते हैं वो लोग लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लोगों को डराते हैं और अपनी मार्केट चलाते हैं। और ये खुद भी जानते हैं कि हम लोगों को डरा रहे हैं, क्योंकि उनको मार्केट चलाना है। हमारे असली साधु सन्यासी तो हिमालय की गुफाओं में अभी भी तपस्या कर रहे हैं। 0 डिग्री पे भी पूरा शरीर खुला हुआ है और वो साधु महात्मा तपस्या में लीन है। उन्हें कोई दुनियादारी का फिक्र नहीं। उन्हें तो सिर्फ प्रभु का चिंता है और अपने प्रभु में लीन है। तो हिंदुस्तान में अभी भी साधु महात्मा हैं, पर जो रियल साधु महात्मा है उनसे आपको मुलाकात ही नहीं होगा, क्योंकि उनके पास ना तो माया है, ना तो मोह है, ना लोभ है, ना कोई कामना है। उन्हें तो सिर्फ अपने प्रभु के भक्ति में डूबे रहना है। उन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। और जो मार्केट चलाते हैं वो तरह तरह के चमत्कार होने का दावा करते हैं। बहुतों ऐसे बाबा हैं जो कहते हैं कि इस चापाकल के पानी से पैरालिसिस ठीक होता है, इस चापाकल के पानी से कैंसर तक ठीक होता है। मतलब इतना गलत रूमर फैलाए हुए हैं कि कहा नहीं जा सकता है। जीवन में चमत्कार नहीं होता है।
प्रोसेस का, तरक्की का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरना होगा। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है, कोई चमत्कार नहीं होता है, कोई एक दिन में स्टार पैदा नहीं होता है। उस प्रोसेस को झेलना ही पड़ेगा, उस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा, तभी एक स्टार बनता है, तभी एक दिव्य शक्ति बनता है। तो चमत्कार होने का कोई सवाल ही नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जो मैया काली से मुलाकात करते थे, बात भी करते थे, पर उन्हें कैंसर हो गया। लोगों ने बोला कि भगवान के पास क्यों नहीं ये बात रखते हैं, माँ काली के पास जब आपकी मुलाकात होती है। तो रामकृष्ण परमहंस ने बोला, ना, मैं इसके लिए भगवान को बाध्य नहीं करूंगा, ये तो प्रकृति का नियम है। भगवान राम नहीं बच सके प्रकृति के नियम से, तो मैं कौन हूं, ये अच्छी बात नहीं। और उन्होंने मां काली को ये बात नहीं बताई, जबकि मां काली से मुलाकात भी होती थी, क्योंकि बहुत बड़ा भक्त थे। तो ये होती है, अगर हमारे साधु महात्मा सच्चे दिल के हैं तो वो सहे दिल से स्वीकार करते हैं, प्रकृति के कोई भी नियम को तोड़ते नहीं है। तो चमत्कार होने का फायदा ही नहीं, चमत्कार हो ही नहीं सकता। जो चमत्कारी पुरुष हैं, अगर उनके पास दिव्य शक्ति भी है तो भी वो प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ेंगे। जय हिंद।